हाँ, तो अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारे इसमें कैसा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये वाला फार्मूला तो याद है ना, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये था, ठीक है। ये अपना पूरा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये सिंप्लीफाइड वाले फॉर्म में दिया हुआ है, बस हमें इसे ये शॉर्ट फॉर्म में लाना है। अब मोस्टली क्वेश्चन में कैसा रहता है कि ये या शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता था, हमें उसे लॉन्ग फॉर्म में ला के सॉल्व करना रहता है। बट इसमें क्वेश्चन में लॉन्ग फॉर्म में दिया है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लाना है। जो जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर इस क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में दिया होता तो हम उसे लॉन्ग फॉर्म में ला के कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूरे आंसर पूरा लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है, पूरा ये सब, तो हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में ला के कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब शॉर्ट फॉर्म में ला के हमें कैसे कन्वर्ट करना रहता है कि समझो, अब जैसे ये देखो, यहाँ पे सब पूरा इसका आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए है, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये बी है तो बी स्क्वायर है, ये सी है, ये सी स्क्वायर है। तो अब जैसे समझो ए स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर का हमें ये यहाँ पे ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। हमें कैसे में, हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम ए का स्क्वायर करके दिया हुआ है, बट हमें उस ए का स्क्वायर हटाना है ऊपर, और सबको बिना स्क्वायर के, देखो यहाँ पे किसी में भी स्क्वायर दिख रहा है नहीं, पर यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में हमें बिना स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है, मतलब होल स्क्वायर वाले, पूरा अंदर बिना स्क्वायर वाले फॉर्म में, बस ऊपर हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, और अंदर बिना स्क्वायर वाले फॉर्म में रखना है। तो आप समझो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तब टू एक्स स्क्वायर को हम लोग को नॉर्मल ए वाले फॉर्म में लाना है, जिसमें हम लोग के ऊपर इसमें स्क्वायर ना हो, ठीक है। तब हम लोग वो कैसे लाएंगे, तब देखो आपको पता है ना, अंडर रूट टू जो होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 होता है, मतलब अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू 2, ये पता है ना आपको। वही कि मतलब अंडर रूट 2 का हमने स्क्वायर लिया तो 2 होता है वो, तो यहाँ पे 2 है। तो अब हम लोग का ऑलरेडी ये स्क्वायर वाले फॉर्म है, अभी हम लोग को इसको स्क्वायर वाले फॉर्म से हटाना है, तो हम लोग इसको ऐसे अंडर रूट 2 वाले फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। अब अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो 2x ही बन जाता है। हमने अंडर रूट 2 वाले फॉर्म में लाए, फिर वैसे वहाँ पे इसको y को, अब यहाँ पे y को आप समझो, ठीक है। आप जब y को वो करते हो ना, ठीक है, आप y का स्क्वायर निकालते हो, तो जब आप y को ऐसे स्क्वायर 2 सेकेंड ना, हाँ, अब आपने समझो y है, ठीक है। अब y का आपने स्क्वायर करने के लिए डाले तो वो y स्क्वायर आएगा। तो जैसे जो माइनस वाई होता है ना, उसका स्क्वायर आप करोगे ना तो वो भी वाई स्क्वायर ही आएगा। वाई का स्क्वायर करो तो भी वाई स्क्वायर आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर करो तो भी वो वाई स्क्वायर ही आएगा। देखो वाई का तो वाई स्क्वायर ही आएगा, पर प्लस माइनस में मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे उसमें कैसा वाई स्क्वायर दिया हुआ है, अब हमको उसको बिना स्क्वायर के फॉर्म में लाना है वाई के उसमें। तो अब यहाँ पे देख लो, अब आप माइनस, अब चाहे यहाँ पे इसको वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो या आप माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, दोनों सेम ही रहेगा। पर अब यहाँ पे देखो आगे माइनस है ना, जहाँ जहाँ भी माइनस आ रहा है आगे वहाँ पे माइनस की साइन दी हुई है, इसका मतलब हमें इसको माइनस के फॉर्म में रखना पड़ेगा। और z में भी देखो, z यहाँ पे जहाँ पे z आ रहा है, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे माइनस आ रहा है, पर जहाँ पे सिर्फ x है वहाँ पे माइनस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y आ रहा है। तो हम यहाँ पे y को और z को हम लोग यहाँ पे माइनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो y और z जब एक साथ आ रहे हैं तब यहाँ पे प्लस आ रहे हैं, मतलब माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, इसके लिए हम लोग इसको माइनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ भी कंसिडर कर सकते थे, प्लस y या फिर माइनस y, क्योंकि दोनों का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है, पर हमने माइनस y कंसिडर किया क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमारे वाई दिया हुआ है कि वाई के यहाँ पे वाई के साथ माइनस है। और वैसे ही जेड के उसमें, अब देखो जेड का 2 का कैसा होता है, बट ये देखो ये सब है ना कुछ टर्म्स के, आप ये सारे नंबर्स याद कर लो। समझो 2 है तो 2 के लिए हम लोग अंडर रूट 2 यूज़ करेंगे, वैसे ही 8 है तो 8 के लिए हम लोग 2 रूट 2 यूज़ करेंगे। अब 2 रूट 2 का क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा पता है आपको, स्क्वायर देखो अब समझो जैसे 2 का स्क्वायर किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होएगा, ठीक है। फिर अंडर रूट 2, ये यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये जैसे दिया हुआ नहीं रहता है बट अंडरस्टूड होता है कि बीच में मल्टीप्लाई है। तो और 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, समझे। मतलब जहाँ पे हम लोग 2 रूट 2 को स्क्वायर करेंगे ना पूरा, तो स्क्वायर दोनों के भी साथ जाएगा और 2 के साथ जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट 2 के साथ जाएगा, और बीच में उनके मल्टीप्लाई होता है, दिया हुआ नहीं होता है बट अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और अंडर रूट 2 का तो 2 है मैंने बताया था, और 4 2 8 हो गया, ठीक है। तो ये याद कर लो आपकी, जहाँ कहीं भी अगर आपको ऐसे ऑलरेडी उसके स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा ना 8, तो आप उसको 2 लॉजिक तो मैंने आपको इसके पीछे का माइनस के पीछे का बताया ही कि माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है। तो हम लोग कुछ भी ले सकते थे, माइनस ले भी सकते हैं स्क्वायर के अंदर और नहीं भी ले सकते, हमारी मर्जी है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जहाँ पे माइनस वाई आ रहा है, जहाँ पे जेड आ रहा है वहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको माइनस लेंगे, ओके। फिर यहाँ पे भाई ये ईजी है, फिर देखो फिर आगे क्या है, प्लस 2ab है, तो फिर यही हमने प्लस 2 इंटू फिर यहाँ पे ए इंटू बी, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिसाब से पूरा इसमें दिया हुआ है। प्लस देखो हमने नॉर्मली पे ले लिया, फिर प्लस 2 इंटू ए हमारा क्या था पे ये वाला था, फिर बी ये देखो ये वाला है ना, ये ए स्क्वायर है और हमको सिर्फ ए चाहिए, तो हमने हमारा सिर्फ ए ये हो गया, तो ये 2 और फिर आगे इसमें क्या था 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। फिर 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। फिर 2 इंटू फिर हमारा क्या था सी था, सी इंटू ए,
ठीक है। फिर हमने ये किया और फिर हम जब सबको ऑब्वियसली जब हमने ये फॉर्म में ला दिया तो फिर इसका हम इक्वेशन हमको ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने ये फॉर्म में लाया तो उसकी सॉल्विंग यही निकलेगी अपनी। फिर हम डायरेक्टली उसको a माइनस बी माइनस सी जो हमने स्टार्ट में जो कन्वर्ट किया था उसी के फॉर्म में लिख देंगे इसको। ओके, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा a, b और c जो हमने स्टार्टिंग में ही कंसिडर कर लिया था। ओके।